अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12 का इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर स्टार्ट करने बीके का। बहुत दिन बाद हम लेक्चर बना रहे हैं यूट्यूब चैनल पे वैकेशन की वजह से। लेक्चर चालू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे इधर 1 जून आज की तारीख से 12 कॉमर्स का बैच स्टार्ट हो चुका है। जिस किसी को भी हमारे इधर लेक्चर एडमिशन लेना है तो स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट बुक करा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स ये आएगा 8 मार्क का। इसमें टोटल अभी फिलहाल हमने जो बोर्ड पे लिखा है वो 10 जनरल एंट्री है। तो आज हम थोड़ी सी जनरल एंट्री देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूरी जनरल एंट्री कवर हो जाएगी। तो इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या, पहले वो समझो। कंपनी होती है, कंपनी को जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, तो कंपनी मार्केट में शेयर इश्यू करता है। एग्जांपल ले लो, आप खुद ही, आप लोग कंपनी हो, आप अपनी कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्शन करना है, कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो आप मार्केट से फंड रेज करोगे, मतलब शेयर इश्यू करोगे, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये जो पर्सनैलिटी है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, ये आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मतलब पैसा लगाएंगे। तो तुम मार्केट में शेयर इश्यू करोगे, इश्यू मतलब सेल करोगे, तो जिससे आपकी कंपनी में पैसा आएगा। तो जो शेयर कैपिटल होता है, कैपिटल मतलब आप लोग 11 में पढ़े हो, जब बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। बस आगे शेयर्स क्यों लग रहा है, बिकॉज यहाँ कंपनी की बात हो रही है। अब एक शेयर्स नहीं है, एक आदमी पैसा नहीं लगा रहा है, कई लोग मिलकर पैसा लगा रहे, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है शेयर्स कैपिटल। तो कंपनी जब शेयर इश्यू करती है, शेयर कैपिटल के अंदर होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना शेयर इश्यू करे। जस्ट अ सेकेंड, अभी ऐसे कंपनी, फॉर एग्जांपल कंपनी मार्केट में कितना शेयर इश्यू कर रही है, 5000 शेयर्स, तो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। एक शेयर की कीमत कितना, इसको बोलेंगे फेस वैल्यू। तो टोटल 5000 शेयर की कीमत कितनी हो गई, 50000, इसको बोलेंगे टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स। तो ये टोटल अमाउंट, ये अमाउंट हो गया, ये हो गया हमारा टोटल शेयर्स का नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये चीज को हम यहाँ पे कैसे वसूल करेंगे पब्लिक से, तो उसके लिए टोटल 5 स्टेप है। सबसे पहले क्या है, शेयर एप्लीकेशन, मतलब एक शेयर होल्डर को कंपनी के अंदर शेयर के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1 शेयर एप्लीकेशन। तो जब कोई इंसान कंपनी के अंदर शेयर खरीदने जाएगा तो सबसे पहले वो कंपनी के अंदर क्या करेगा, एप्लीकेशन करेगा। तो उसकी एंट्री मैंने लिखा है, ऑन रिसीव ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, मतलब जब वो कंपनी में शेयर एप्लीकेशन के लिए जाएगा तो उस वक्त वो कंपनी के अंदर एप्लीकेशन मनी का पैसा देगा। अगर तुम कंपनी हो तो तुमको पैसा आ रहा है, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, बैंक इज अ रिसीवर, मतलब चेक से पैसा देगा। तो कंपनी रिसीव करेगी पैसा, कंपनी बोलेगी किस चीज का पैसा मिला, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले एक पर्सन जब कंपनी के अंदर शेयर लेने आता है, कंपनी शेयर इश्यू करती है, तो उसका स्टेप नंबर 1 होता है एप्लीकेशन करना। मतलब कंपनी के अंदर तुमको जाना पड़ेगा, शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तो कंपनी में पैसा आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर। कंपनी बोलेगी किस चीज का पैसा आ रहा है, तो कंपनी बोलेगी शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया। तो ये था हमारा एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2, अब ये एप्लीकेशन पैसे को हम ट्रांसफर कहां करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज ये एप्लीकेशन का पैसा किस चीज का है, कैपिटल का, शेयर कैपिटल, ये जो हमने इश्यू किया मार्केट का है ना, 5000 शेयर जो इश्यू कर रही है, कैपिटल इश्यू कर रहे हैं, मतलब इतना शेयर्स का हमको पैसा चाहिए 50,000 रुपया, तो कितना शेयर इश्यू करे, 5000। तो ये जो 50,000 टोटल कैपिटल अमाउंट है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। तो एप्लीकेशन मनी को कहां ट्रांसफर करेंगे, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन मनी को कहां ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल। क्वेश्चन क्या लिखे,
ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब एप्लीकेशन का पैसा हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, शेयर कैपिटल। कैपिटल हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, तो हम क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया क्रेडिट। तो डेबिट में किसकी एंट्री होगी, एप्लीकेशन। अब शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करें, मतलब शेयर एप्लीकेशन को खत्म कर रहे, तो ये क्रेडिट है, तो खत्म करने तो इसको कहां लिख दो, डेबिट में लिख दो। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए ये क्रेडिट में ही आएगा। किसको खत्म करना है, कौन सी चीजें ट्रांसफर हो रही है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो रही है, तो एप्लीकेशन मनी जो पहले क्रेडिट में था उसको कहां लिखा जाएगा, डेबिट। तो उसको ट्रांसफर करेंगे तो इनडायरेक्टली एप्लीकेशन मनी अकाउंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये था हमारा एप्लीकेशन मनी की दो एंट्री। स्टेप नंबर 2, शेयर अलॉटमेंट। जब एप्लीकेशन हो जाता है तो कंपनी फॉर्म को चेक करती है, स्क्रूटनी करती है, फिर बाद में कंपनी हर पर्सन को जो जो सही तरीके से फॉर्म फिलअप किया रहता है, कंपनी उनको शेयर अलॉट करती है। अलॉट मतलब शेयर देती है। अब अलॉटमेंट की कितनी एंट्री होगी, दो एंट्री। देखो, शेयर अलॉटमेंट ड्यू। शेयर अलॉटमेंट ड्यू का मतलब कंपनी अभी यहाँ पे हर पर्सन को जो हिसाब से उन्होंने शेयर की अप्लाई किया उसका वो शेयर को अलॉट करेंगे। मतलब अभी पैसा आया नहीं है, पैसा आना बाकी है, तो अलॉटमेंट हो रहा है। तो क्या चीज का अलॉटमेंट हो रहा है, शेयर का। तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, है ना। अलॉटमेंट अभी ड्यू है, ड्यू मतलब अभी ये शेयर का पैसा आना बाकी है, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट में लिखे, देख लो इधर भी किस चीज का पैसा आना बाकी है, अलॉटमेंट का। ड्यू मतलब अलॉटमेंट का पैसा आना बाकी, तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये हो गया एंट्री। अब अलॉटमेंट ड्यू हो गया, मतलब इन्फॉर्म कर दिया। अब अलॉटमेंट का पैसा वसूल करना है। अलॉटमेंट मनी रिसीव मतलब अलॉटमेंट का पैसा आया, तो व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब बैंक में पैसा आया या कैश में। किस चीज का पैसा आ रहा है, अलॉटमेंट मनी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो रिसीव हुआ, पैसा आया, किस चीज का आया, अलॉटमेंट। एक और बार रिपीट कर, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, किस चीज का पैसा आ रहा है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कमिंग टू द थर्ड, फर्स्ट कॉल। कंपनी जब अलॉटमेंट देती है फिर उसके बाद शेयर होल्डर को कॉल करती है। कॉल करती है मतलब पैसा पेड अप करो। कुछ लोग होते हैं एक साथ पूरा पैसा भी भर देते हैं, कुछ लोग होते हैं पार्ट पेमेंट में चलते हैं। तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे पैसा भरना पड़ेगा, जो कंपनी बोलेगी उतना अमाउंट, 2 रुपया 3 रुपया जैसा भी रहेगा। तो फर्स्ट कॉल ड्यू, ड्यू मतलब अभी कॉल करके मंगाया जाएगा, फौरन पैसा नहीं आएगा, मंगा रही है, आया नहीं, अभी कॉल किया गया कि भाई पैसा भरो, भरा गया नहीं है, भरो। तो फर्स्ट कॉल ड्यू, ड्यू मतलब पैसा आना बाकी है। तो एंट्री वही है, अलॉटमेंट की जगह पे नाम क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉल। क्रेडिट में देखो वही है, शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये कौन सी एंट्री हो गई, फर्स्ट कॉल ड्यू की। अब फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, कॉल गया सबको, अब उसके बाद पब्लिक पैसा भरेगी कंपनी को। तो देखो लिखा है फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा आना चालू हो गया। तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन या बैंक इज द रिसीवर। किस चीज का पैसा आ रहा है, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट टू फर्स्ट कॉल। तो यहाँ मैंने फर्स्ट कॉल को अलग नंबर में लिखा है, देख सकते हो आप लोग। तो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट मतलब पैसा आया, किस चीज का आया, फर्स्ट कॉल का। क्लियर। सेकेंड कॉल, अब सेकेंड कॉल के लिए कंपनी पैसा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक शेयर की कीमत 10 रुपये तो इसको कितने टुकड़ों में वसूल किया गया है, 5 टुकड़ों में, 2-2 रुपया करके। एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल। तो इस तरीके से ये एंट्री मैं बता रहा हूं। आप जैसे सम करेंगे फिर और भी नया पॉइंट आएगा तो उस वक्त मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। समझ में आया। तो अभी फिलहाल ये 10 रुपए को हम टुकड़ों में, 5 टुकड़ों में वसूल कर रहे हैं। एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल या थर्ड कॉल भी बोल सकते हो। तो अभी हम सेकेंड कॉल करेंगे, कॉल होएगा तो पैसा आएगा। तो कॉल करें मतलब ड्यू, सेकेंड कॉल ड्यू, सेकेंड कॉल ड्यू मतलब सेकेंड कॉल का पैसा आना बाकी है। तो एंट्री क्या आएगी, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट। किस चीज का है भाई, शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल में अभी इतने अमाउंट का हम पैसा वसूल करें तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट।
सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब क्या एंट्री हो रही है देखो जरा बोर्ड पे, सेकेंड कॉल मनी रिसीव। जैसे ही कॉल गया फिर लोग भागते भागते कंपनी की तरफ जाएंगे और अपना सेकेंड कॉल का पैसा पेड अप करेंगे। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, किस चीज का पैसा आया, सेकेंड कॉल का पैसा आया। समझ में आ रहा है? अगर तुम लोग जरा सा ध्यान दो तो देखो जब जब ड्यू हो रहा है शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, और डेबिट में किसका जो ड्यू हो रहा है उसका नाम, अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है तो अलॉटमेंट डेबिट में, फर्स्ट कॉल ड्यू हो रहा है तो फर्स्ट कॉल डेबिट में, सेकंड कॉल ड्यू हो रहा है तो सेकंड कॉल डेबिट में। तो जो ड्यू हो रहा है उसको डेबिट में लिखो और कैपिटल हमेशा कहां लिखा जाता है, क्रेडिट में। सिंपल सा लॉजिक है। फिर उसके बाद फाइनल कॉल। अब लास्ट कॉल मतलब 10 रुपए का शेयर से एक शेयर 10 रुपए का, तो उसका आखिरी इंस्टॉलमेंट बचे 2 रुपया, तो उसको फोन करके मंगाया जा रहा है, फर्स्ट कॉल ड्यू। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बिकॉज ये शेयर कैपिटल का ही हिस्सा है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या ड्यू हो रहा है, फर्स्ट कॉल। नेक्स्ट फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब फाइनल कॉल का पैसा आ गया तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, किस चीज का पैसा आया, टू फाइनल कॉल अकाउंट। तो एकदम सिंपल है, लॉजिक है। तो ये 10 एंट्री आज के लेक्चर्स में मैं आपको बताया हूं। देखो समझो और जो डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कल लेक्चर्स में हम आपका इसका सम करके दिखाएंगे, पहला सम करेंगे इंशाल्लाह। ये टॉपिक मैं पूरा सम करके इसको बताते जाऊंगा। तो जो लेक्चर्स पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लोगों तक के हमारा चैनल पहुंचाते जाए। तब तक के लिए बाय।